Hello students, today we will be starting chapter 15 that is plant growth and development. Students इस chapter में से कई topics जो हैं they are deleted but one topic which is still remaining in this chapter which is very important also, that is plant growth regulators. So students, today we will be doing the topic plant growth regulators, and by doing this topic we will be ultimately completing this chapter also. Now students, what are plant growth regulators? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं दे आर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं. आइदर दे आर प्रमोटिंग द प्लांट ग्रोथ और दे आर इनहिबिटिंग द प्लांट ग्रोथ. सो ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स और ये रिक्वायर्ड होते हैं बाय द प्लांट्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज एंड दे आर रेगुलेटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स. नाउ स्टूडेंट्स, बेस्ड on the functions, जो plant growth regulators हैं they are of two types. One is plant growth promoters, next is plant growth inhibitors. जो plant growth promoters हैं एज द नेम इंडिकेट्स ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं. कैसे ग्रोथ को प्रमोट करते हैं? दे आर कॉजिंग सेल डिवीजन, ये सेल एनलार्जमेंट करवा रहे हैं, ये ट्रॉपिक ग्रोथ करवाते हैं. ट्रॉपिक ग्रोथ का मतलब टूवर्ड्स स्टिमुलस मूव करना. जैसे स्टेम्स जो होते हैं ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, सो इसको फोटोट्रॉपिक, तो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मूवमेंट शो करना, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ग्रोथ. तो ट्रॉपिक ग्रोथ को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कंट्रोल करते हैं. फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज दे आर कंट्रोल्ड बाय प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स. दूसरे हैं स्टूडेंट्स प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स. जो इनहिबिटर्स हैं वो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, वो डॉर्मेंसी को इंड्यूस कर रहे हैं, वो सीड डॉर्मेंसी इंड्यूस करते हैं ताकि कई बार हम देखते हैं कि सीड्स जर्मिनेट नहीं करते हैं. वाई? बिकॉज दे आर डॉर्मेंट, दे हैव सम इनएक्टिव, उनके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट हैं और ये केमिकल्स सीड्स को जर्मिनेट नहीं होने दे रहे. तो सीड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करना. एप्सीशन, एप्सीशन का मतलब क्या होता है? प्री मैच्योर फॉल हो जाना. यूजुअली क्या है कि जब लीव्स येलो टर्न होती हैं देन दे शेड, बट अगर लीव्स ग्रीन है और वो शेड हो रही हैं, वो गिर रही हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है. तो ये इसको हम कहते हैं एप्सीशन. प्री मैच्योर फॉल को ये प्रमोट करते हैं कौन? इनहिबिटर्स. नाउ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनेंस. तो ये सभी फाइटो हार्मोन्स हैं. फाइटो हार्मोन्स मीन्स दीज हार्मोन्स दे आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द plants and they are promoting growth. So auxins, gibberellins and cytokinins ये plant growth promoters हैं. एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन जो है ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं क्योंकि ये ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं. और जो इथाइलिन है स्टूडेंट्स, इथाइलिन जो है इट बिलोंग्स टू बोथ द ग्रुप्स, मीन्स इट इज promoting growth also, it is inhibiting growth also, but it is kept under plant growth inhibitors category because इसका inhibition का role है, therefore it is placed in the plant growth inhibitors. Now students, we will do all of these hormones. So we are going to study today 5 phytohormones which are very important: auxins, gibberellins, cytokinins, abscisic acid and ethylene. Now the first plant growth hormone is auxin. Now how auxins discovered हुए? Students, एक खास बात है कि जितने भी ये फाइटो हॉर्मोन्स डिस्कवर्ड हुए हैं ये इंटेंशनली डिस्कवर्ड नहीं हुए, ये एक्सीडेंटली दे आर डिस्कवर्ड बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट. नाउ ऑक्सिन्स जो है स्टूडेंट्स ये डिस्कवर्ड हुए बाय चार्ल्स डार्विन, वन ऑफ द फेमस इवोल्यूशनिस्ट है ये, और by his son Francis Darwin. So Charles Darwin and Francis Darwin, they discovered the plant growth regulators, hormones, that is auxins. तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स कि जो कैनरी ग्रास है उसकी जो कॉलिपेटाइल है, कॉलिपेटाइल का मतलब क्या होता है कि जो शूट टिप होती है, दिस इज द टिप ऑफ द शूट. सो दिस टिप ऑफ द शूट इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ लीफी outgrowth.
दिस इज नोन एज कॉलिपेटाइल। तो यहाँ पे कॉलिपेटाइल किसको इंडिकेट कर रहा है? शूट की टिप को इंडिकेट कर रहा है। तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो कैनरी ग्रास की टिप है वो रिस्पॉन्ड कर रही है टू यूनिलेटरल, यूनिलेटरल मीन्स फ्रॉम वन साइड, व्हेन लाइट इज गिवन एट फ्रॉम वन साइड, तो वो रिस्पॉन्ड कर रही है टू यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाई ग्रोइंग टूवर्ड्स दी लाइट सोर्स। देखो जब इसको लाइट दी गई तो ये जो टिप है ये मूव कर गई टूवर्ड्स दी सोर्स ऑफ लाइट। इफ सपोज दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, तो चार्ल्स डार्विन ने ये ऑब्जर्व किया कि कैनरी ग्रास की जो टिप है वो मूव कर रही है, वो it is moving towards the light source. So it was concluded by Charles Darwin and Francis Darwin कि जो टिप है कॉलिपेटाइल की वो एक्चुअली बेंडिंग करवा रही है ऑफ द एंटायर कॉलिपेटाइल। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखा गया बाय अ डिफरेंट साइंटिस्ट, वेंट, FW वेंट ने क्या आइसोलेट किया? FW वेंट ने ऑक्सिन को आइसोलेट किया फ्रॉम द टिप्स ऑफ कॉलिपेटाइल्स ऑफ द ओट सीडलिंग्स। उसने क्या किया स्टूडेंट्स? वेंट ने जो टिप है कॉलिपेटाइल की इसको कट किया और इसको उसने प्लेस किया ऑन एगर एगर, ठीक है, और एक न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर टिप्स को रख दिया। बहुत सारी उसने टिप्स ली और इन टिप्स को उसने एगर एगर न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर रख दिया। तो हुआ क्या कि ये टिप के अंदर ऑक्सिन प्रेजेंट था, वो ऑक्सिन जो है वो मूव कर गया इनटू दिस न्यूट्रिएंट मीडियम। तो उसने देखा कि इस न्यूट्रिएंट मीडियम में एक केमिकल प्रेजेंट है और ये केमिकल एक्चुअली आया कहाँ से है? कॉलिपेटाइल टिप से आया है। सो दिस केमिकल सब्सटेंस that was isolated by Wendt, it was ऑक्सिन। तो इस तरीके से ऑक्सिन्स को डिस्कवर्ड किया गया स्टूडेंट्स, और ऑक्सिन जो है इसको आइसोलेट किया गया है फ्रॉम ह्यूमन यूरिन ऑल्सो। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स ऑक्सिन्स जो है वो डिस्कवर्ड हुए थे। तो एक्चुअली है क्या कि ये जो शूट की टिप होती है, ये शूट की टिप जो है ये फाइटो हार्मोन ऑक्सिन की फॉर्मेशन करवाती है, और ये ऑक्सिन जो है वो लोअर पार्ट में मूव करता है, ठीक है, और जब वो लोअर पार्ट में मूव करता है देन इट इज कॉजिंग द बेंडिंग ऑफ दिस कॉलिपेटाइल टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। तो ये कॉलिपेटाइल का शूट की टिप का बेंड होना टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, दिस इज एक्चुअली बाय दिस फाइटो हार्मोन ऑक्सिन। So it was discovered by these auxins, they were discovered by Charles Darwin and Francis Darwin, and जो chemical nature है auxin का that was discovered by Wendt. नाउ स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सिन्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक नेचुरल ऑक्सिन्स है, एक सिंथेटिक ऑक्सिन्स है। मतलब नेचुरल विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन द प्लांट्स। तो कई बार नेचुरल ऑक्सिन्स का एग्जांपल्स पूछ लेते हैं। तो IAA, यू मस्ट नो द फुल फॉर्म ऑल्सो। IAA इज इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो ये नेचुरल ऑक्सिन्स हैं, ये आइसोलेट किए गए हैं फ्रॉम प्लांट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ऑक्सिन्स को केमिकली सिंथेसाइज्ड भी किया गया है। तो अगर तुमसे कोई सिंथेटिक ऑक्सिन्स के एग्जांपल पूछता है तो NaA नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक ऑक्सिन्स। नाउ what are the functions of auxins? These are also very very important students। हर एक फाइटो हार्मोन का हमें फंक्शन जो है वो पता होना चाहिए। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑक्सिन का क्या है स्टूडेंट्स, कि ये रूटिंग्स को इनिशिएट करते हैं इन दी स्टेम कटिंग फॉर प्लांट प्रोपगेशन। कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी प्रोपगेशन, जिनकी मल्टीप्लिकेशन हम कटिंग की हेल्प से करते हैं। जैसे रोज़ को अगर हमने लगाना है तो हम उसकी जो है छोटी सी कटिंग लेते हैं। तो अगर ये सपोज ये कट एंड है रोज का, दिस इज द कट एंड ऑफ द रोज प्लांट, तो अगर हम इसको डायरेक्टली सो कर दे इनटू द सॉइल तो ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट जो है इट विल फॉर्म एन इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी। कई बारी स्टूडेंट्स जो गार्डनर्स होते हैं या जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, ये जो कट एंड होता है ना, यहाँ पे ऑक्सिन की ट्रीटमेंट देते हैं, यहाँ पे ऑक्सिन लगाएंगे। तो अगर यहाँ पे ऑक्सिन लगाया जाता है स्टूडेंट्स तो रूट्स की फॉर्मेशन जो है इट बिकम्स वेरी फास्टर। तो स्टेम कटिंग पे रूट्स को इनिशिएट करने के लिए ऑक्सिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सिन्स कि ये रूटिंग को इनिशिएट करते हैं, ये फ्लावरिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं इन पाइनएप्पल्स, ये फ्रूट और लीफ ड्रॉप को प्रिवेंट करते हैं। और क्या देखो इसका फंक्शन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शन है इनका कि ये एब्सिशन
को प्रमोट कर रहे हैं ओल्डर लीव्स की। ओल्डर लीव्स और फ्रूट्स का शेड हो जाना, दिस इज ड्यू टू द ऑक्सिन्स। नेक्स्ट, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? सीडलेस फ्रूट्स की फॉर्मेशन, जिनमें बीज नहीं होते। तो सीडलेस फ्रूट्स की फॉर्मेशन जो है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑक्सिन्स। They are used as herbicide. This is also very important function. ऑक्सिन्स को हर्बिसाइड्स के तौर पे भी यूज किया जाता है। जो डाइकॉट वीड्स होते हैं, वीड्स क्या होते हैं? अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट जो हमारी मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, तो उनको किल करने के लिए ऑक्सिन्स को यूज किया जाता है। सो 2,4-D जो है दिस इज यूज टू किल डाइकॉट वीड्स। तो इस तरीके से इसे हर्बिसाइड के तौर पे यूज किया जा रहा है। ये जाइलम की डिफ्रेंसिएशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सेल डिवीजन में भी ऑक्सिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो देखो ये जो कट एंड है, कट एंड पे रूट्स को इनिशिएट करने के लिए ऑक्सिन्स दे आर यूज्ड। सो ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एविडेंस है फॉर द रोल ऑफ ऑक्सिन्स इन एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन। तो ये देखो यहाँ पे विदाउट हमने ऑक्सिन ट्रीटमेंट दिया तो हेयर देयर इज नो रूट फॉर्मेशन। यहाँ पे हमने ऑक्सिन की ट्रीटमेंट दी टू द कट एंड, देन व्हाट वी आर सीइंग दैट रूट्स दे आर फॉर्म्ड। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो रूट्स फॉर्म्ड हुए हैं, व्हाट आर द नेम ऑफ दीज रूट्स? दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स because these roots they are formed from a part other than radical। हमने टैप रूट्स किए थे। टैप रूट्स वो होते हैं जो रेडिकल से तैयार हुए हैं, और एडवेंटिशियस रूट्स वो होते हैं जो रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से फॉर्म्ड हुए हैं। तो ये जो रूट्स हैं दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल, सो दीज आर द एडवेंटिशियस रूट्स। तो इस तरीके से रूटिंग को इनिशिएट कर रहे हैं ऑक्सिन्स। Now next students, this is also very important function, apical dominance। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि जब तक एपिकल बड प्रेजेंट है, जैसे ये एक प्लांट है, ये इसकी एपिकल बड है, ठीक है, और ये लेटरल बड्स है। तो क्या होता है कि स्टूडेंट जब तक एपिकल बड प्रेजेंट होता है वो लेटरल बड्स को ग्रो नहीं होने देता, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, कि एपिकल बड डोमिनेंट है, वो लेटरल बड्स को ग्रो नहीं होने दे रहा। तो ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कौन करता है? इन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा है ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन्स प्रमोट करते हैं एपिकल डोमिनेंस। इसका मतलब ये हुआ कि एपिकल बड जो है वो ऑक्सिन बना रहा है, और ये ऑक्सिन जो है वो लेटरल बड्स को ग्रो नहीं होने देता। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम एपिकल बड को रिमूव कर दें, डीकैपिटेशन कर दें, अगर हम एपिकल बड की रिमूवल कर दें तो नेचुरली लेटरल बड्स दे विल ग्रो बिकॉज देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सिन्स। तो स्टूडेंट्स ये जो चीज़ है दिस इज अप्लाइड इन ट्री प्लांटेशंस। तो ट्री प्लांटेशन में एपिकल बड जो है उसे रिमूव कर दिया जाता है ताकि लेटरल बड्स ज़्यादा ग्रो करें, ज़्यादा जो है वो ब्रांचिंग हो, ज़्यादा टी लीव्स जो है उसकी फॉर्मेशन हो। और हेजेस जो होती हैं तो हेजेस को भी ज़्यादा फैलाने के लिए ऑक्सिन्स, ये जो एपिकल बड्स हैं उनकी क्या की जाती है? रिमूवल की जाती है। सो इस तरीके से देखो स्टूडेंट्स ये दिखाया गया है कि जब एपिकल बड प्रेजेंट है तो लेटरल बड्स दे आर नॉट able to grow, but when we are removing the apical bud, देखो लेटरल बड्स की ग्रोथ हो गई। तो इसको हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, कि जब तक एपिकल बड प्रेजेंट है इट इज नॉट अलोइंग द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड्स। व्हाई? बिकॉज द एपिकल बड दैट इज हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन्स। सो एपिकल डोमिनेंस को कौन प्रमोट करता है स्टूडेंट्स? ऑक्सिन्स प्रमोट करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन्स और अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ ऑक्सिन। नाउ नेक्स्ट जो फाइटो हार्मोन है दैट इज जिब्रेलिन्स। नाउ जिब्रेलिन्स जो है वो एसिडिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जिब्रेलिक एसिड है इनका नाम। इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी स्टूडेंट्स? जिब्रेलिन्स को डिस्कवर्ड किया था जापानीज साइंटिस्ट क्यूरोसावा ने। क्यूरोसावा जो है व्हाट ही ऑब्जर्व, उसने देखा कि कुछ राइस की जो सीडलिंग्स हैं दे ग्रो एक्सेसिवली लॉन्गर, वो बड़ी लंबी लंबी हो गई, और उसने नाम भी दिया जाता है जो बहुत लंबा होता है। तो मतलब इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई राइस सीडलिंग्स की दैट अल्टीमेटली दे डाइड। तो उसने देखा कि ये जो वाई दीज राइस सीडलिंग्स दे ग्रू एक्सट्रीमली लॉन्ग, वो इतनी लंबी क्यों हो गई? क्योंकि उसने देखा कि ये जो राइस सीडलिंग्स थी उनमें एक्चुअली एक इन्फेक्शन आ गई, एक फंगस की, जिब्रेला फ्यूजिकुराई की। और ये जिब्रेला फ्यूजिकुराई जो है इसने एक केमिकल सिक्रीट किया, और इस केमिकल ने राइस सीडलिंग्स की एक्सेसिव ग्रोथ करवा दी। तो इस डिजीज का नाम है स्टूडेंट्स बेकने डिजीज।
इसको फुलिश सीडलिंग डिजीज भी कहते हैं कि प्लांट एकदम ही ज़्यादा टॉल हो गया, इतना टॉल हो गया कि वो सीधा खड़ा नहीं रह सका और अल्टीमेटली उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो राइस सीडलिंग्स थे इनकी इन्फेक्शन हो गई थी बाय अ फंगस, और ये फंगस जिब्रेला फ्यूजिकुराई, इसने एक केमिकल सिक्रीट किया और इस केमिकल ने क्या किया, एक्सेसिव ग्रोथ करवा दी राइस सीडलिंग्स की। तो ये केमिकल जो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि इस फंगस में से आइसोलेट किया गया और उसे आइडेंटिफाई किया गया, दैट वाज जिब्रेलिक एसिड। Now students, there are more than 100 gibberellins in fungi and higher plants. Gibberellic acid जो GA3 है student, this is the one of the first discovered or more intensively studied जिब्रेलिन्स है। तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये बैकनेट डिजीज दिखाई गई है राइस सीडलिंग्स की। तो हम देख रहे हैं राइस सीडलिंग्स दे ग्रू एक्सेसिवली लॉन्गर and ultimately they died. So these rice seedlings, they were actually infected by a fungus, and this fungus, it released an active substance, a phytohormone called gibberellic acid, जिसने rice seedlings में ये disease को cause किया। Now what are the functions of gibberellins? These are also very very important. ये increase करेंगे लेंथ ऑफ द एक्सेस। सो इसलिए स्टूडेंट्स, ये जो ग्रेप्स की स्टॉक्स होती हैं, जैसे ग्रेप की स्टॉक को लंबा करके एक जैसे एक ओवरऑल अपीयरेंस जो है फ्रूट्स का, उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो अगर ग्रेप्स की स्टॉक्स लगी होगी तो गुच्छा जो होगा, बंच जो होगा, इट विल बिकम मोर लार्जर इन साइज। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स जिब्रेलिन्स को, जो ग्रेप्स की स्टॉक्स है उसको लॉन्ग करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इलोंगेट और इम्प्रूव द शेप ऑफ द फ्रूट्स। देखो ये जिब्रेलिन ट्रीटमेंट दिया गया है एप्पल्स को, तो इसकी फ्रूट की शेप जो है कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। नाउ दे डिले सेनेसेंस। ये जो सेनेसेंस होता है, सेनेसेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग। ठीक है, तो ये एजिंग जो है उसको डिले करते हैं। सेनेसेंस को ये डिले कर रहे हैं, एजिंग को डिले कर रहे हैं, सो दी फ्रूट्स दे कैन बी केप्ट ऑन दी ट्री टू एक्सटेंड दी मार्केट पीरियड। काफ़ी लंबे टाइम तक हम फ्रूट्स को जो है वो इंटैक्ट रख सकते हैं ऑन दी ट्रीज, ताकि उनका जो मार्केट पीरियड है वो बड़ा हो जाए। तो सेनेसेंस को ये डिले करते हैं, और ये माल्टिंग प्रोसेस को भी क्या करता है, स्पीड अप करता है इन दी ब्रूइंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट फंक्शन है स्टूडेंट्स जिब्रेलिन्स के, कि जो शुगर केन है इट स्टोर्स शुगर इन दी स्टेम। तो अगर हम शुगर केन स्टेम्स को जिब्रेलिन्स की ट्रीटमेंट दे तो नेचुरली शुगर केन स्टेम की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसके अंदर ज़्यादा जो है वो शुगर कंटेंट होगा। तो इस तरीके से यील्ड जो है, पैदावार जो है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है। तो 20 टन्स पर एकड़ जो यील्ड है इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ जिब्रेलिन्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स स्प्रेइंग जुवेनाइल कुनीफर्स विद जिब्रेलिन्स, ये हैसन करता है मैच्योरिटी पीरियड एंड इट लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो फंक्शन है दैट इज, नेक्स्ट फंक्शन है स्टूडेंट्स बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज कर देना। ठीक है, प्रायर टू फ्लावरिंग, सो दिस इज नोन एज बोल्टिंग। तो बोल्टिंग को भी इंड्यूस कौन करता है? जिब्रेलिन्स करते हैं। इन बीट कैपेजेस एंड मेनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट। रोजेट हैबिट क्या होता है कि जब सभी लीव्स एक ही पॉइंट से अराइज हो रही हैं, जैसे कैबेज में हम देखते हैं ऑल दी लीव्स दे अराइज फ्रॉम एट द सेम पॉइंट। तो जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये जो इंटरनोड है, ये इंटरनोड छोटी है, इसीलिए सारी की सारी लीव्स एक पॉइंट से अराइज हो रही हैं। जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो इंटरनोड की लेंथ जो है वो बहुत लंबी हो जाती है, तो लीव्स क्या हो जाएंगे, अब स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो ये बोल्टिंग को कौन इंड्यूस करता है स्टूडेंट्स? जिब्रेलिन्स इंड्यूस करते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट स्टूडेंट जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, थर्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज साइटोकाइनेंस। नाउ साइटोकाइनेंस जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय एफ स्कूग एंड कोवर्कर्स। एफ स्कूग एंड कोवर्कर्स दे ऑब्जर्व्ड फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम्स अ कैलस। कैलस क्या होता है? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स proliferated only if the nutrient medium was supplemented with extract of vascular tissue, yeast extract, कोकोनट मिल्क और DNA। एक्चुअली स्कूग जो था ना, वो इंटरनोड जो स्टेम है उसकी
ग्रोथ करवा रहा था। तो उसने देखा कि उसने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड किए बट देयर वाज नो सच गुड ग्रोथ ऑफ द टोबैको स्टेम्स। तो उसने क्या किया कि उसके लैब में बहुत पुराना सा सैंपल पड़ा हुआ था डीएनए का, ठीक है। तो उसने वो डीएनए जो है वो यूज़ किया फॉर हिज कल्चर मीडिया। तो उसने देखा कि जब उसने वो डीएनए यूज़ किया, ओल्ड डीएनए, तो उससे जो टोबैको की स्टेम्स थी उसमें डिवीजन जो है वो बड़ी फास्ट हो गई। इसका मतलब ये जो डीएनए है इसकी डिग्रेडेशन से कोई ना कोई ऐसा केमिकल तैयार हुआ है जो कि सेल डिवीजन को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो स्कूग एंड मिलर ने लेटर आइडेंटिफाई किया इस सब्सटेंस को और उन्होंने देखा कि ये जो एक्टिव सब्सटेंस है ये सेल डिवीजन को प्रमोट कर रही है, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया काइनेटिन। काइनेटिन का मतलब ही होता है कि जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो बाद में नाम जो है स्टूडेंट्स इसका चेंज करके साइटोकाइनेंस जो है वो रख दिया गया। जितने भी सब्सटेंसेस है, बिकॉज इस तरीके की काफ़ी सब्सटेंसेस काफ़ी दूसरे प्लांट्स में से भी आइसोलेट की गई, तो ऐसी जितनी भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट कर रही हैं, दे वर गिवन द नेम साइटोकाइनेंस। कार्निटिन का जो केमिकल नेचर है स्टूडेंट्स वो फरफ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन है। ये एक एडेनिन डेरिवेटिव है जो कि ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए में से आइसोलेट किया गया। कार्निटिन जो है वो नेचुरली प्लांट्स के अंदर अकर नहीं करता। जो प्लांट्स के अंदर जो स्टूडेंट्स साइटोकाइनिन अकर करता है दैट इज एक्चुअली जियाटिन। जियाटिन जो है वो कॉर्न कर्नल्स, कोकोनट मिल्क के अंदर भी जियाटिन प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस जिसके अंदर साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज़ हैं। देयर आर सम सिंथेटिक कंपाउंड्स विद सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी। नेचुरल साइटोकाइनिन्स ये सिंथेसाइज हो रहे हैं इन द रीजन्स ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। जहाँ पे भी रैपिड सेल डिवीजन होती है, जैसे रूट की टिप हो गई, शूट की टिप हो गई, यहाँ पे बहुत रैपिड डिविजन्स होती हैं, तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स ये साइटोकाइनेंस जो हैं दे आर सिंथेसाइज्ड। Now what are the functions of cytokinins? These are also very very important. पहला फंक्शन है कि ये साइटोकाइनेसिस करवा रहे हैं, ये सेल डिवीजन करवाते हैं। नेक्स्ट, दे हेल्प इन टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, ये न्यू लीव्स की प्रोडक्शन करवा रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन करवाते हैं, लेटरल शूट ग्रोथ करवा रहे हैं और एडवेंटिशियस शूट की फॉर्मेशन करवाते हैं। मैंने तुम्हें बताया कि जब स्टेम की कटिंग है उसमें अगर हमने रूट्स को इंड्यूस करना है, ठीक है, तो हम ऑक्सिन्स यूज करते हैं। अगर हमने स्टेम की फॉर्मेशन करवानी है ना स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे साइटोकाइनेंस यूज़ किए जाते हैं। एक्चुअली जब कैलस होता है कि जैसे आजकल प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक की हेल्प से हम किसी भी एक लीफ के एक छोटे से पार्ट से एक प्लांट बॉडी तैयार कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली पॉसिबल है बाय द ट्रीटमेंट बाय दीज टू हॉर्मोन्स ओनली, एक ऑक्सिन्स और एक है साइटोकाइनेंस। तो जब हम अपने कैलस को, ठीक है, कैलस को ये दो हार्मोन्स की ट्रीटमेंट देते हैं तो ऑक्सिन्स जो है वो रूट्स को प्रमोट करते हैं, साइटोकाइनेंस जो है वो शूट्स को प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से हम कैलस से एक कंप्लीट प्लांट बॉडी तैयार कर सकते हैं। तो साइटोकाइनेंस क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? साइटोकाइनेंस शूट की फॉर्मेशन करवाते हैं, ये तुमने याद रखना है। ऑक्सिन्स रूट की फॉर्मेशन करवा रहे हैं। फिर देखो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कर रहे हैं। ऑक्सिन्स एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहे थे, साइटोकाइनेंस एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कर रहे हैं। और दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन ऑल्सो, जो कि हेल्प करता है इन द डिले ऑफ द लीफ सेनेसेंस। तो लीफ जो सेनेसेंस है, ठीक है, लीफ की जो एजिंग है उसको ये डिले करते हैं, लाइक जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, दिस इज अ गैशियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन एंड दिस इज इथाइलिन C2H4। कजन्स ने देखो ये भी हार्मोन जो है ये एक्सीडेंटली ही डिस्कवर्ड हुआ है। देखा हमने स्टूडेंट्स हर एक हार्मोन की हमने डिस्कवरी स्टडी की, तो जितने भी फाइटो हार्मोन्स हैं दे ऑल वर डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। सो कजन्स ने ये कंफर्म किया दैट कि जो राइपेंड ऑरेंजेस हैं उनमें से एक
वॉलेटाइल सब्सटेंस निकल रहा है, एक ऐसा सब्सटेंस निकल रहा है विच इज फॉर्मिंग वेपर्स, जो कि नियर बाई जो रॉ बनानास प्लेस्ड है उनकी राइपनिंग करवा रहा है। तो लेटर ऑन उन्होंने देखा कि एक्चुअली ये जो राइपन्ड ऑरेंजेस हैं, जो पके हुए ऑरेंजेस हैं, उनमें से एक गैशियस हार्मोन निकल रहा है, और ये गैशियस हार्मोन्स जो है इसने रॉ बनानास की क्या करवाई है, राइपनिंग करवाई है। एंड दिस सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन। इथाइलिन एक गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज में सिंथेसाइज्ड होता है बाय टिश्यूज विच आर अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड विच आर अंडरगोइंग राइपनिंग, जो पक रहे होते हैं। फंक्शंस क्या है स्टूडेंट्स इथाइलिन के? इथाइलिन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग्स, स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस और एपिकल हुक फॉर्मेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, जो ऑक्सिन्स और जिबरेलिन्स थे उन्होंने तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करवाई। अब जब हम देखते हैं कि प्लांट की अगर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ हो रही है तो नेचुरली उसकी विड्थ भी इंक्रीज होती है। विड्थ कैसे इंक्रीज होगी स्टूडेंट्स? जो है वो डिवीजन से जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये जो विड्थ की इंक्रीज है, जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है सीडलिंग्स की, दिस इज डन बाय द इथाइलिन। फिर ये प्रमोट कर रहे हैं सेनेसेंस को, ये प्रमोट करते हैं एप्सिशन को, ये प्रमोट कर रहे हैं फ्रूट की राइपनिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कि फ्रूट्स की राइपनिंग करवाते हैं। ये क्या करते हैं कि इंक्रीज करेंगे रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग। यूजुअली हम देखते हैं कि जो कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कच्चा तोड़ लेते हैं, तो जब उनको कच्चा तोड़ा जाता है स्टूडेंट्स, तो सून आफ्टर हार्वेस्टिंग उनका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाता है, और ये रेस्पिरेटरी रेट जब बढ़ता है तो उनकी राइपनिंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो ऐसे फ्रूट्स जिनका रेस्पिरेटरी रेट सून आफ्टर हार्वेस्टिंग इंक्रीज हो जाता है, दीज आर नोन एज क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। तो फ्रूट की राइपनिंग में इथाइलिन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। फिर है सीड और बड डॉर्मेंसी को ये ब्रेक कर रहा है, ये इनिशिएट कर रहा है जर्मिनेशन इन द पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग करवा रहा है ये पोटैटो ट्यूबर्स की। और क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स? ये रैपिड इंटरनोड और पिट्यूल की इलोंगेशन करवा रहा है इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। इट हेल्प्स लीव्स एंड अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबव द वाटर। फिर उसके बाद रूट की ग्रोथ करवाना, रूट हेयर फॉर्मेशंस को ये इंड्यूस करता है ताकि रूट्स का जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस है वो इंक्रीज हो। और ये इनिशिएट कर रहा है फ्लावरिंग को। एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स, इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगोज ऑल्सो। सो इसे बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है इन दी एग्रीकल्चर। द मोस्ट वाइडली यूज जो इथाइलिन है स्टूडेंट्स, दैट इज एथीफॉन। एथीफॉन जो है वो एक्वा सोल्यूशन में अवेलेबल होता है और बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द प्लांट्स, एंड इट इज रेडली ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट बॉडी। And after it is absorbed and transported within the plant body, it releases the ethylene। और ये ethylene क्या करेगा स्टूडेंट्स? फ्रूट की जो राइपनिंग है उसको फास्टर करेगा। तो इसीलिए इसे टोमेटोज, एप्पल्स में यूज़ किया जाता है। ये एप्सिशन को भी एक्सेलरेट करता है फ्लावर्स की, फ्रूट्स की। और ये फीमेल फ्लावर्स की फॉर्मेशन करवा रहा है कुकम्बर्स में, ताकि ज़्यादा फीमेल फ्लावर्स बने, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यील्ड increase हो। Now the last plant growth hormone, that is abscisic acid, ABA. So you must know the full form of ABA, that is abscisic acid. So during the mid 1960s it was reported that 3 kinds of inhibitors, inhibitor B, abscissin 2 and dormin, they are chemically identical and देखा गया कि तीनों के तीनों जो इनहिबिटर्स हैं ये केमिकली आइडेंटिकल हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग दी सेम फंक्शंस। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या रख दिया गया? एब्सिसिक एसिड रख दिया गया। एब्सिसिक एसिड एक्चुअली कैरोटिनॉइड्स के डेरिवेटिव्स हैं और क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये फंक्शंस करते हैं डॉर्मेंसी का। ये डॉर्मेंसी को इंड्यूस करते हैं और ये एब्सिशन को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, प्री मैच्योर फॉल को ये रेगुलेट करते हैं।
Now what are the functions of एब्सिसिक एसिड? ये एक इनहिबिटर है प्लांट की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म का। ये सीड जर्मिनेशन को भी इनहिबिट कर रहा है। ये स्टोमेटा की क्लोजिंग करवाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जब मैंने स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग करवाई है उस टाइम तुम्हें बताया था कि ये जो एब्सिसिक एसिड है इट कॉजेज द क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा। फिर ये इंक्रीज करता है टॉलरेंस ऑफ द प्लांट्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। यूजुअली जब प्लांट अंडर स्ट्रेस होता है कि जब उसे पानी कम मिल रहा है सॉइल से, तो वो क्या करेगा, अब पानी अगर उसे कम मिल रहा है तो वो पानी लॉस भी कम करेगा। कैसे? अपने स्टोमेटा को क्लोज करके। तो इस तरीके से एब्सिसिक एसिड ने प्लांट को तैयार किया टू कोप अप विद द स्ट्रेसेस। Therefore it is also known as stress hormone, क्योंकि ये प्लांट को टॉलरेंट बना रहा है from various types of stresses. And it is also having an important role in seed development, maturation, dormancy में। Seed dormancy by abscisic acid, it helps to withstand desiccation and other फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ। यूजुअली स्टूडेंट सीड्स डॉर्मेंट क्या होते हैं? हो सकता है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस अच्छी नहीं है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स, तो इसीलिए सीड डॉर्मेंसी एब्सिसिक एसिड के द्वारा प्रमोट होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है ताकि एनवायरमेंटल कंडीशंस जब अच्छी होंगी तो सीड्स अपने आप क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे। तो इस तरीके से सीड्स की जो डॉर्मेंसी है दैट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड बाय द एब्सिसिक एसिड। So students, this was all about the various functions of phytohormones. So today we have studied the 5 phytohormones in detail. We have studied their discovery and their functions. Now students, ये जो plant growth regulators है ना, they are interacting with one another. इनका इंडिविजुअलिस्टिक रोल भी है, सिनर्जिस्टिक रोल भी है। देखो इंडिविजुअली भी ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं और इकट्ठे मिलके भी ये कॉमन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर ऑल्सो। जैसे हमने देखा कि ऑक्सिन भी सेल इलोंगेशन करवा रहा है, जिब्रेलिन्स जो है ये भी सेल की इलोंगेशन करवाते हैं। सो दे आर प्लेइंग अ सिनर्जिस्टिक रोल। कई बार इनका एंटागोनिस्टिक रोल भी है। ठीक है, दे आर एक्टिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा कि ऑक्सिन्स जो है वो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं, साइटोकाइनिन्स जो है वो एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट कर रहे हैं। तो कई बारी हार्मोन्स जो है उनके फंक्शंस कॉमन होते हैं, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कई बारी उनके फंक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और दे एक्ट एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट करना। ठीक है, सो इस तरीके से हॉर्मोन्स जो हैं दे आर हैविंग रोल्स कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर ऑल्सो, दे आर हैविंग रोल्स एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर ऑल्सो। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंटरैक्ट to affect the dormancy in the seeds, buds, abscission, flowering, senescence, vernalization, apical dominance, seed germination, plant movements, etc. Mostly students ये देखा गया in most cases it has been seen कि जो एब्सिसिक एसिड है ना, जो इनहिबिटर है, ये एंटागोनिस्टिक है टू जिब्रेलिन्स। मोस्टली देखा गया कि जिब्रेलिन्स जिन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है और एब्सिसिक एसिड उन्हीं चीज़ों को इनहिबिट करता है। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो जिब्रेलिन्स के एंटागोनिस्टिक देखा गया है। So students, this was all about this chapter. So I have told you earlier also कि इस chapter में mostly the topics they have been deleted like plant growth rate, vernalization, photoperiodism, differentiation, de-differentiation. But the one topic which is still remaining in this chapter, that was plant growth regulators, and this topic is very very important. और आज हमने इस topic को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया। हमने 5 फाइटोहॉर्मोन्स के बारे में डिटेल स्टडी की है। यू मस्ट नो द नेम ऑफ द फाइटोहॉर्मोन्स, हमें पता होना चाहिए हॉर्मोन्स की डिस्कवरी कैसे हुई और इन हॉर्मोन्स के फंक्शंस क्या हैं, कौन से हॉर्मोन्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं टू ईच अदर, किन हॉर्मोन्स का फंक्शन जो कॉमन है, कौन से हॉर्मोन्स एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक एक्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, बाय डूइंग दिस टॉपिक अल्टीमेटली वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर ऑल्सो। तो इस चैप्टर में से तुमने इसी टॉपिक को, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। And students, with this we are ultimately completing this chapter. So I hope the topic is very well clear to you. So thank you to all.